सीताराम लक्ष्मणाभ्यां नमः। रामचरितमानसादि सकल ग्रंथेभ्यो नमः। तुलसीदासादि सकल ऋषिभ्यो नमः। उपस्थित प्रत्यक्ष व्यास देवाय नमः। जलपादयोः पाद्यं हस्तयोरर्घे मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे सुस्नाने पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्धे गन्धः अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सीताराम लक्ष्मणाभ्यां नमः। रामचरितमानसादि सकल ग्रंथेभ्यो नमः। तुलसीदासादि सकल ऋषिभ्यो नमः। उपस्थित प्रत्यक्ष व्यास देवाय नमः। जले तानि गन्धपुष्प धूप दीप्ताम्बुल्यथोपसताभाग नैवेद्यं नवेदयामि। नवेद्यां ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। मुखवासार्थे इलालवंपुंगीफलं महद्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। ततो आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य आरती तब तक जलाइए ना। ओम सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ज्वालामालिन्येन मरत्नेश्वर्यै नमः। आरार्तिक्यै नमः। ओम ज्वालाग्रालमत्योग्रामशेषासुरसोदरं त्रिशूलंबाधनो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते। अनया पूज्या ज्वालामालिनी रत्नेश्वरी प्रीयतां नमः। हरिः अम्बा इदगुंगविः प्रजननं मे अस्तु दशभीरगो सर्वगणगो स्वस्ताये आत्मधनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करो त्वज्ञं वयोरेतो अस्माशुधत। ओम कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम कदली गर्भशंभूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव पश्य मे वरदा भव। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती कलित ललित सियपी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनी पवन सुत कीरतिनी की। बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावा
गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छहो शास्त्र सब धन को रस मुनि जन धन संग तन को सरबस मुनि जन धन सन धन को सरबस सार अंश सम मत सब ही की सार अंश सम मत सब ही की आरती श्री राम मायन जी की आरती श्री राम मायन जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभो भवानी हरुघट संभव मुनि विज्ञानी घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंडी काग भुसुंडी गरुड़ के ही की काग भुसुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री राम मायन जी 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 की आरती श्री राम गलिमल हरनी विषय रस फीकी परिमल हरणी रस प्रीति सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की गलन रोग भव मूरी अमी की गलन रोग भव अमूरी अमी की तातु मातु सब विधि तुलसी की तो मातु सब बिली तुलसी की आरती श्री राम बचते रहना हम केवल उसको टुकड़ी करेंगे आरती श्री राम मायन जी की 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 यज्ञ के मुख्य यजमान श्री सुनील कुमार सिंह एवं उनकी धर्म पत्नी अनीता देवी संवेद रूप से अनीता देवी मुखिया खगरा पंचायत माल्यार्पण कर व्यासपीठ पर
गुरुदेव को सम्मानित करेंगे। जोरदार ताली। और भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च सम्मान अंग वस्त्र से सम्मानित करेंगे सुनील कुमार सिंह एवं मुखिया श्रीमती अनीता देवी। कौन? अब हम आग्रह करना चाहेंगे सोनी भारती जो जगतपुर पंचायत की मुखिया हैं, भागलपुर मुखिया संघ के अध्यक्षा भी हैं, जिला अध्यक्ष, वो माल्यार्पण कर सम्मानित करेंगे एवं अंग वस्त्र प्रदान कर रहे हैं। स्वामी जी को जोरदार करकर ध्वनि से स्वागत करेंगे। अब हम आग्रह करेंगे त्रिपुरारी कुमार भारती जो नवगछिया जिला के जदयू अध्यक्ष हैं, वो आए और स्वामी जी को अंग वस्त्र माल्यार्पण कर सम्मानित करें। जोरदार ताली अपने स्वामी जी के लिए अंग वस्त्र देकर सम्मानित कर रहे हैं त्रिपुरारी कुमार भारती। पुष्पमाल स्वामी जी के गले में। जोरदार ताली। अब हम प्रभात कुमार सिंह भागलपुर से पधारे हैं और बिल्कुल पुष्प गुच्छ गुलाब का स्वामी जी के गले में। जोरदार ताली। हम श्री कृष्णानंद सिमड़ो श्री कृष्णानंद सिंह, कमलेश जी स्वामी जी से आशीर्वचन प्राप्त कर रहे हैं। भास्कर कुमार मदरौनी, भास्कर जी मदरौनी बिल्कुल स्वामी जी के गले में माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। श्री सिया शरण पोद्दार जी नगरह, श्री सिया शरण जी इस बीच हमारे श्री बीसू खेतान पोद्दार जी भी आ चुके हैं। श्री सिया शरण पोद्दार जी लीजिए ना, वहां से लीजिए ना। हमारे पीछे रोशन जी भाजपा जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं और स्वामी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तत्पर। स्वामी जी के गले में पुष्प गुच्छ और रोशन जी स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हमारे पास उपस्थित हैं सिया बाबू नगरह और पुष्प गुच्छ माल स्वामी जी के गले में। जोरदार ताली।
लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे गुरु परंपराम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। श्री गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री दुर्गादि सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। श्री सूर्य नारायणाय नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। तुलसीदासादि ऋषिभ्यो नमः। श्री रामचरितमानस महाग्रंथाय नमः। प्रेम से सब लोग बोलिए श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा माधव सरकार की जय। माता कालिका सहित सभी देवी शक्तिगण की जय। श्री गणेश भगवान की जय। सूर्य भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ब्रह्म बाबा की जय। सकल देवी देवता गण की जय। सकल ऋषि मुनि गण की जय। सकल सनातन शास्त्र की जय। सनातन धर्म की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। माता की जय। गायत्री माता की जय। गोविंद भगवान की जय। सत गोविंद भगवान की जय। पावन श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की जय। श्री सत्चंडी महायज्ञ की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। वेद पुरुष भगवान की जय। श्री रामचरितमानस महाग्रंथ की जय। श्रीपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सत्संग के आनंद की जय। धाम की जय। धाम की जय। भक्त और भगवान की जय। मां पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री सीताराम। अपने हृदयस्थ अष्टदल कमल पर चिति तत्व रूपेण सदा सर्वदा अधिराजित श्री गुरु तत्व समस्त सद्गुरुदेव भगवान समस्त संत महात्मा ऋषिगण गुरुजन स्वरूप ऋषिगण के साथ साथ श्री रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ के मूलाधार विश्व बंद विश्व पूजित विश्व आराधित प्रभु श्री सीताराम जी के साथ सभी देवी देवताओं के पावन पुनीत पादारविंद में प्रतिपल प्रतिक्षण प्रतिश्वास निवेदित करता हूँ। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण में भी सत सत नमन निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात अपने इस शाश्वत सत्य सनातन धर्म के मूल उद्गम देश भारतवर्ष के परम पावन
भारत के हृदय स्वरूप बिहार प्रांत के भागलपुर जिला प्राचीन अंग क्षेत्र के नौगछिया पुलिस जिला के अंतर्गत इस खगड़ा ग्राम में हमारे खगड़ा ग्राम के सभी पंचायत के समर्पित भक्तजनों के साथ साथ हमारे जगतपुर पंचायत के भी सभी भक्तजनों के पावन तन मन धन के सहयोग से बहुत बहुत दिनों के बाद भगवान की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से, सभी देवी देवता की कृपा से आयोजित इस सतचंडी यज्ञ और राम कथा के पावन कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के रूप में मंच पर उपस्थित हमारे परमात्मी विज्ञान के अपने भागलपुर विश्वविद्यालय ही नहीं, यानी कई प्रमुख विश्वविद्यालयों में विशिष्ट विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित कई छात्रों को पीएचडी डिग्री डीलिट आदि कराते हुए उन्हें संवर्धित करने वाले हमारे अपने ही घर के अंग के सपूत प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. राय जी, साथ ही साथ हमारे बीच इस पावन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपने इस पावन माटी के ऐसे लाल जिन्होंने हिंदी साहित्य तो अपने आप में अगाध चीज है, उस अगाधता में अभिव्यक्ति की दृष्टि से सारगर्भित भावों को उपस्थापित करने वाले हमारे प्रोफेसर डॉक्टर नृपेंद्र वर्मा जी विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित, हमारे बीच मानस विदुषी, मानस के नित्य नए शोध में संलग्न रहने वाली छात्राओं को सबको संलग्न रखने वाली और साथ ही साथ अपने इस पावन अंग भूमि के विश्वविद्यालय में सेवा देते हुए वैश्विक स्तर पर सनातन धर्म, संस्कृति और साहित्य को संवर्धित करने वाली हमारी परमात्मिया प्रोफेसर डॉक्टर आशा ओझा जी, साथ ही साथ हमारे विद्वान प्रोफेसर परमात्मी डॉक्टर ज्योतिंद्र चौधरी जी हमारे बीच बैठे हुए, हमारे परमात्मे दिलीप शास्त्री जी, सरस काव्य रस से जनमानस को रसाप्लावित करने वाले हमारे परमात्मी अग्रज भाई राजकुमार जी, साथ ही साथ हमारे परमात्मी श्री हरिशंकर ओझा जी, मंच पर उपस्थित हमारे परमात्मी मुरारी मिश्र जी, हमारे केंद्रीय रेलवे यात्री संघ के अध्यक्ष और रामायण रिसर्च काउंसिल से जुड़े हुए श्री विष्णु खेतान जी, साथ ही साथ हमारे इस मंच पर बैठे हुए यज्ञ के कार्यों से संवर्धित रहते हुए, साथ ही साथ हमारे योगपीठ के सकल कार्यों को संपादित करने वाले अभिभावक स्वरूप हमारे वंदनीय स्वामी श्री प्रेमानंद जी, हमारे अर्चनी श्री मनोरंजन प्रसाद सिंह जी, हमारे
नित्य अर्चनी वंदनी आचार्य शिव शंकर ठाकुर जी, हमारे परमात्मी मंच पर बैठे हुए श्री मृत्युंजय कुमार जी, श्री विनय परमार जी, हमारे आदरणीय श्री सियाबाओ, हमारे सुबोधा, साथ ही साथ हमारे भाई जय नारायण जी, बंटी जी, यज्ञ के यजमान हमारे स्वपत्नीक सुनील जी और हमारे परमात्मी प्रदीप जी, और इस कार्यक्रम को आज संचालित करने वाले हमारे परमात्मी अनुज स्वरूप प्रोफेसर डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र जी, हमारे परमात्मी श्री कुंदन बाबा, त्रिपुरारी भारती जी, हमारे राजू जी, सब लोग इधर बैठे हुए हमारे सभी कलाकार बंधुजन, इस मंच के उद्घोषक विद्वान, उस उद्घोषक हमारे परमात्मी श्री शंकरानंद जी, साथ ही साथ समस्त याज्ञिक कार्यों को संपादित करने वाले हमारे आचार्य गंगाधर मिश्र जी के साथ सभी आचार्यगण, सुरता प्रसाल में बैठे हुए हमारे इस गांव नगर क्षेत्र के अलावे दूर दराज से भी आकर के कथारस का पान करने वाले सभी आत्मीय जन। वस्तुतः आज टेस्ट मैच है, आज फाइनल मैच नहीं है। कम ही शब्दों में दो चार बात केवल हम रख रहे हैं। पहली बात, किस खगड़ा ग्राम में 1998 में हमारे जगमोहन बाबू सभी ग्रामवासी मिलजुल करके यज्ञ करा रहे थे, उस समय कथा में आए थे और आत्मीयता के कारण, चूँकि यह भी गृहभूमि है, उसके पश्चात 2008 में भागवत कार्यक्रम हुआ, विराट भागवत कार्यक्रम, जिसमें 8 घंटा एक मंच से भागवत एक टाइम में होता था। दूसरे शिफ्ट में हमारे कलाकार लोग आधा नींद सोते थे और फिर मंच पे पहुंच जाते थे, यानी 5 बजे 6 बजे कथा इंद और 8 बजे से खेल शुरू दिन से, यह हिसाब था। चलिए, दोनों शिफ्ट में बात अलग है। फिर 13 में शिव शक्ति यज्ञ हुआ, हनुमान जी के मैदान में, शिव जी के प्राण प्रतिष्ठा में, ब्रह्म बाबा के स्थान में, माता कालिका के स्थान में पूजन आदि सारे कार्य संपन्न हुए। यह राम कथा यज्ञ बाकी था। सभी समिति के पूर्व जितने भी थे, सभी लोगों ने प्रत्येक वर्ष प्रत्येक बार ये प्रयास किया कि अति उत्तम ढंग से कार्यक्रम हो, आनंदित हो, और वो संपादित होता चला गया। इस बार भी सभी लोग बड़ी आत्मीयता से मिलजुल करके इस कार्यक्रम को रूपायित कर रहे हैं, निश्चित रूप से आनंद लेंगे। आज उद्घाटन में हमारे मंच पर हमारे उद्घाटनकर्ता के साथ मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि आदि सबों के भावोद्गार को हमने आपने सुना। मैं जान रहा हूं कि हमारे आपके बीच जिनकी गरिमामयी उपस्थिति है, हमारे बीच में सभी एक से एक विद्वान मनीषी सब लोग बैठे हुए हैं और सब अपने हैं, सब घर के हैं, सब हमारे लिए आदरणीय वंदनीय हैं। 9 दिवसीय कथा में चूँकि आज कुछ समय विलंब हो रहा था, सुबह लगभग लोग 5 बजे से शोभा यात्रा के कार्यक्रम में 4 बजे से जग करके तैयार हो रहे थे और होते होते बहुत देर तक यात्रा हुई। लगभग 10 बजने को चले हैं। फिर सब अपने अपने निकेत को भी प्रस्थान करेंगे। हमारे उद्घाटनकर्ता आदि बड़े बुजुर्ग कुछ लोग हैं जो अपने अपने फिर निकेत को प्रस्थान करेंगे और उस क्रम में हम आप अपने जो
क्षेत्र के मनीषी विद्वान हैं। 3 बजे से भजन का कार्यक्रम कल होगा। साथ ही साथ कथा 6 से 9 बजे तक मूल रूप से चर्चा करेंगे हम। जहाँ तक भगवान की इच्छा कृपा हुई, कह नहीं सकते कि क्या कहेंगे, कितना कहेंगे। भगवान की, गुरु की कृपा जितनी हुई उतनी जरूर ईमानदारी के साथ कहने का प्रयास करेंगे। वैसे भी प्रबुद्ध स्थानों में प्रबुद्ध श्रोता हों तो अंतर के भाव स्वयं उद्घाटित होते रहते हैं। चलिए, जो भगवान की इच्छा होगी आनंद लेंगे। हो सकता है आज तक मैंने जो राम कथा कही नहीं कही हो, कुछ ऐसे भी रहस्य अंश निकल जाए, मुश्किल है। उस क्रम में हम आप फिर 9 से 10 के बीच रात्रि समापन के क्रम में आगे भी कलाकारों के भजनों का आनंद लेंगे। पूर्व चरण में या उत्तर चरण में हम आप कुछ मनीषियों का, विद्वानों का भावोद्गार, उनके भावोद्गार का भी आनंद इन 9 दिवसों में लेते रहेंगे, आनंद रस लेते रहेंगे। यही एक विचार विमर्श रहा आज का। मुझे खुशी होती है कि हमारे अपने भागलपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्र के सभी विद्वान मनीषी एक जैसे ही चर्चा होती सभी उपस्थित हो जाते हैं। बड़े आत्मीयता से, अंतरंग भाव से, कहीं कोई उसमें द्वेष, छल छद्म नहीं भाव रहता। चूँकि उपस्थिति में भी कई कारण हो जाते हैं आजकल। हमारे डॉक्टर मृत्युंजय गंगा जी थे, हमारे डॉक्टर अशोक ठाकुर जी थे, प्रोफेसर राजीव कांत मिश्र जी थे। सब लोगों ने अपना समय दिया। आनंद लेते चलेंगे। कलाकारों के एक से एक भजनों का आनंद लेंगे। हम सुबोधा के भी भजनों का आनंद लेंगे क्रम में, और कुछ भावोद्गारों का आनंद लेंगे। राम कथा के विषय में सब लोग जानते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और गावही सुनहि कहहि बहु संता। सभी संत जन, महान संत जन अपनी अपनी रीति से, अपने ज्ञान से इस पावन कथा को कह रहे हैं अनादिकाल से। और यह धारा ऐसी कि आज पूरा विश्व राममय हो गया है। पूरा विश्व राम की संस्कृति से आप्लावित है, पहले भी था। खुशी की बात यह है कि हम आप राम कथा नव वर्षारंभ से कर रहे हैं। अंग्रेजी नव वर्ष आमादा था, हम पर, आप पर, समाज पर, क्षेत्र पर, गांव पर, राष्ट्र पर, सब जगह आमादा था, छाया हुआ था। एक से एक जघन्य कार्य उस अंग्रेजी नववर्ष के नाम पर हुआ करते थे। उस विकृत संस्कृति को, जहाँ तक मुझे पता है कि अपने प्रांत में, भारतवर्ष में बहुत सारे लोग उस हिंदी नववर्ष को मना रहे हैं। उस हिंदी नववर्ष को मनाने का विशेष अभियान योगपीठ के तत्वावधान में विगत कई वर्षों से चल रहा है। हिंदी नववर्ष की ऐसी शोभा यात्रा शायद दूसरे जगह नहीं निकलती है। क्या चंद्रकांत जी? कहीं नहीं निकलती है दूसरे जगह। रामनवमी की यात्रा निकलती है, इससे भी बड़ी विराट, कई कई जगहों पर। तो चलिए,
हिंदी नववर्ष मनाने के लिए, उस ओर बढ़ने के लिए ये एक अध्याय है, ये एक सत्र है। और इस व्रत को हम आप, इस पर्व को मनाते रहेंगे। इस बार चूंकि 9 तारीख को शोभा यात्रा यहाँ से आरंभ था, कलश शोभा यात्रा। एक दिन पहले ये कार्यक्रम मनाया जाता था। योगपीठ से भिन्न भिन्न वर्षों में भिन्न भिन्न दिशाओं में यात्रा होती रही और केवल नववर्ष पर चर्चा होती थी। बहुत सारे उदाहरण दृष्टांत हमारे भाई राजकुमार जी ने दिए। इस तिथि के बहुत सारे दृष्टांत हैं, तभी तो ये महत्वपूर्ण है। इस वर्ष का नववर्ष और भी महत्वपूर्ण है कि तारीख भी 9 पड़ा। राम जी का जन्म भी 9वीं तिथि को, 9 पूर्ण संख्या। नवरात्रा की तिथि 9। इन नव के नामों का निर्वचन बहुत कठिन है, विस्तृत है। यानी 9 महत्वपूर्ण तिथि है और आज का नवरात्र भी 9 से शुरू हुआ। हम आप सभी लोग बड़भागी हैं कि अपना ये हिंदी नववर्ष प्राकृतिक दृष्टि से मनाया जाता है। प्रकृति में परिवर्तन के संकेत के आधार पर करते हैं। अंग्रेजी नववर्ष में कोई लक्षण ही नहीं है नववर्ष का। हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने बड़ी अच्छी कविता इस पर लिखी है, चर्चा की है। उधर भी हम नहीं जाएंगे, सारे लोग अपने मोबाइल में व्हाट्सएप में देख रहे होंगे। चर्चा की है, आज भी रचना हो रही है। तात्पर्य है अंग्रेजी नववर्ष में जितने मैसेज, एसएमएस, अन्य हम आप करते हैं, हम यह भी निर्देश आज से कर रहे हैं, विद्वानों से भी निवेदन और सभी आत्मीय जनों से भी आग्रह, आज से लेकर के 9वीं तिथि तक अपने इष्ट मित्र को हम आप सभी लोग मोबाइल से एसएमएस करें, हिंदी नववर्ष मुबारक हो और रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। ये अपने इष्ट मित्र को आज से आरंभ करके 9वीं तिथि पर्यंत तक आगे भी ये चीज हम आप सब लोग करते रहें, बंद नहीं करें। एक मैसेज डालने में सेकंड लगता है। इससे उन मीडिया पर भी, अन्य क्षेत्रों में भी यह संस्कृति और राम जी के रामनवमी का ये पावन महत्व, ये सूचना सबको संदेश मिलेगा। ये सबों से आग्रह कि ये नववर्ष है, नवरात्र है, नवाह पारायण है, लोग पाठ करते, माँ की आराधना करते हैं। सारी देवी देवताओं की आराधना का ये उपयुक्त काल है, समुचित काल है। इसका सदुपयोग हम आप करें। इसका सदुपयोग सब लोग अपने घरों में भी रामायण पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं और व्रत भी करते हैं। नवाह आदि का निश्चित रूप से करना चाहिए, जितना हो ये सबको ध्यान रखना है ताकि यह संस्कृति बढ़ते रहे। चलिए, प्रकृति में मंजरियाँ आदि आती हैं, ये सब चीज़ें सबके चिंतन मनन में है। हम आप अपनी संस्कृति की रक्षा कैसे करें? हमारे नृपेंद्र बाबू पंचवटी की एक पंक्ति कह रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बहुत सुंदर चर्चा, कि जाग रहा वह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। अपने संस्कृति के
मूल में राम जी सीता जी की रक्षा में राम जी ने लक्ष्मण जी ने निद्रा त्याग दी थी, भोजन त्याग दिया था। 12 वर्षों तक लक्ष्मण जी सोए नहीं थे, तभी मेघनाद का वक्त करने में सक्षम हुए थे। उस प्रसंग के अनुकूल हम आप चलेंगे। लक्ष्मण जी की तरह ही हमको आपको सनातन धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, सदग्रंथ की रक्षा, सद्विचारों की रक्षा, सद्भावों की रक्षा, सत्कार्यों की रक्षा करते रहना है। रावण भी अभी मरा नहीं है। त्रेता का रावण मर गया। यह रावण प्रत्येक युग में, प्रत्येक कालखंड में, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक मास में, प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक दिन पैदा होता रहता है। प्रत्येक दिन पैदा होता रहता है यह रावण। और इस रावण को हम आप युद्ध करके तो प्रभु श्री राम मारे ही थे। इस रावण को, नित्य उत्पन्न होने वाले रावण को हम आप लाठी से नहीं मार सकते, तलवार से नहीं मार सकते, गोली बंदूक से नहीं मार सकते। इस रावण को हम आप भजन से, सत्संग से, राम कथा से, भागवत कथा से, सत्कार्यों से मार सकते हैं। वह रावण मन में रहता है। चलिए अधिक बात ना कह करके राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। संत जन भी प्रभु की कथा का आनंद लेते हैं। वर्णा नाम से रामचरितमानस शुरू वो शब्द से, और दह्यंती नो मानवा वो शब्द से समापन। अंतस्थ, उष्म आदि जो वर्ण है, वर्ण भेद हैं, यानी वर्णमाला में स्वर हैं, व्यंजन हैं, और भिन्न भिन्न स्वरयंत्रियों से जो शब्द आए हैं उसके सूत्र हैं संस्कृत में। ईचु यशा नाम तालु रीटु रसा नाम मूर्धा, भिन्न भिन्न ध्वनियों के सूत्र हैं। उसका विशेषण है। सार रूप में उस व्याख्या की ओर न जा करके हम आप सभी जन सत्संग में भी प्रभु श्री राम का, कृष्ण जी का, भगवान का, संत का, महान संतों के द्वारा लिखे गए वचनों का आनंद लें और जीवन का कुछ समय निकाल करके नित्य सत्संग में दें। घर में करें, 5 आदमी बैठ करके करें सामूहिक रूप से। यही कथा का सार है, यही इस टोटल कार्यक्रम के खर्च का सार है। और यह कथा 1 रुपया से लेकर के 1 अरब तक की कथा होती है। 1 रुपया से लेकर के 1 अरब तक की विधि व्यवस्था कार्य में बैठने उठने और सारे चीज़ों के लिए होती है, स्वाभाविक है। चलिए सब लोग जिस रूप में हो प्रभु का नाम लें। मेरे साथ मात्र 2 बार प्रभु का नाम, और कल से हम आप वरना नाम से, आज तो केवल शब्द सुने, मैं केवल उसका एक श्लोक बोल रहा हूँ। फिर भगवान का भजन 2 बार 2 मिनट का, फिर भगवान की उत्तर चरण की आरती। अर्थ संघानाम रसानाम छंद सा
गला 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 नाम चकर तारा वंदे वाणी विनायको। यही पहली वंदना, सब लोग 2 बार नाम बोल लेंगे। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। राम जी के प्यारे जय हनुमान। राम जी के प्यारे जय हनुमान। सिया के दुलारे जय हनुमान। सिया के दुलारे जय हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगलदायक जय हनुमान। मंगलदायक जय हनुमान। मंगलदायक जय हनुमान। मंगलदायक जय हनुमान। भक्त सहायक जय हनुमान। भक्त सहायक जय हनुमान। बहुत अच्छा प्रसंग आएगा, हम आप सुनेंगे हनुमान जी की चर्चा। राम जी कंप्यूटर स्वरूप हैं, हनुमान जी माउस हैं। पूछ है ना, माउस में भी पूछ है, बिना उसके कुछ नहीं चलता। भरत जी यूपीएस हैं, लक्ष्मण शत्रुघ्न जी बैटरी हैं, और जगदम्बा सीता मॉनिटर है। बिना उस पर कुछ चलता नहीं। ये मानस का कंप्यूटर है, पंचदेव का भी कंप्यूटर पर चर्चा करेंगे। मंगलदायक जय हनुमान। मंगलदायक जय हनुमान। भक्त सहायक जय हनुमान। भक्त सहायक जय हनुमान। भक्त सहायक जय हनुमान। भक्त सहायक जय हनुमान। श्री राम जय राम, अब आलाप जय थोड़ा जय टुकड़ा ले लेना आलाप का। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। हे राजा राम
तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे सीताराम तेरी आरती उतारूं। हे सीताराम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल चरण छवि अमित निहारूं। युगल चरण चरि अमित निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी। 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 भरत लखन रिपुदमन निहारूं। भरत लखन रिपुदमन निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। घृत कपूर लो सोना थारी। कपूर लो सोना थारी। घृत कपूर लो सोना थारी। कपूर लो सोना थारी। करऊं आरती हम नर नारी। करहूं आरती हम नर नारी। करऊं आरती हम नर नारी। करहूं आरती हम नर नारी। चरण शरण लगी नाम पुकारूं। चरण शरण लगी नाम उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती 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 टुकड़ा लाभ का ले लो चौगुन। उतारूं। राजा राम तेरी आरती उतारो।
राजा राम तेरी आरती उतार हे राजा राम हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं आरती उतारूं आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती तेरी आरती उतार